नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में आ गए थे और कुबड़ी मंथरा को शत्रुघ्न जी ने उसकी दुष्टता देखकर एक लात जमा दी। तब दयानिधि भरत जी ने उस शत्रुघ्न जी से उसे कुबड़ी मंथरा को छुड़वाया और फिर दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे और क्या देखते हैं। मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार, कनक कलप भर बेल बन, मानहु हनी तुषार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है और व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरतई देख माते उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जय आई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध भुलाकर माता के चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कह देई दिखाई, कहे सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जननी जग माजा, जो जनमी ते भई काए न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखाओ। सीता जी तो मेरे दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? केकई जगत में क्यों जन्मी मैया? और यदि जन्मी थी तो बांझ क्यों न हुई? अरे कुल कुलंक जेई जन में मोही, अप जस भाजन प्रियजन द्रोही। कौत भुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोरी मातु जेई लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे, प्रियजनों का द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन होगा जिसके कारण हे माँ तेरी ये दशा हुई है। पितु सुरपुर बने रघुवर के तऊ, मैं केवल सब अनिरत हेतु। दिग मोहि भयऊ बेनु बनु आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ। कठिन दाह और दुख और दोषों का भागी बना हूँ। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाए लगाए उरे, लोचन मोचत बार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माय ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। बेटे बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहु ने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को हृदय से लगाया, मानो श्री राम ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया और शोक और स्नेह में हृदय में समाता नहीं था। देख स्वभाव कहत सब को,
राम मातु असु काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर हर कोई यही कह रहा था कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना होगा। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचनों से बोली कि अजहु बच्चे बल धीरज धरऊ, कुसुमे समझ शोक परिहरऊ, जान मानऊ हिय हान गिलानी, काल कर में गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब धीरज धरो और बुरा समय जानकर शोक का त्याग करो, शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि को मत मानो। हर काउई दोष देउ जनु ताता, भा मोहि सब विद्वाम विदाता, जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई कातेई भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मेरा सब प्रकार से मेरे विपरीत चल रहा है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखा हुआ है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण भसन, तात तजे रघुवीर, अर बिस्मऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद नहीं था, कोई हर्ष नहीं था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसऊ, सब कर सब विधि कर परितोषु, चले विपिन सुन सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनके मुख पर प्रसन्नता थी, मन में आसक्ति थी न रोष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग ली और श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वो किसी तरह से भी यहाँ नहीं रुकी। सुने तही लखनु चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपत सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अर लघुभाई। ये सुनते ही लक्ष्मण भी उठकर उनके साथ चल दिए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो किसी के रोके नहीं रुके। तब श्री रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर सीता को और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए, यह सब भा इन आँखनि आगे, तऊ न तजा तनु जीव अबागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मेरे प्राण ही मैंने उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी इस अभागे जीवन ने मेरे प्राणों ने मेरा शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरि से सुत मैं तारी, जिए मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत्य कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम जैसे पुत्र की मैं माता हूँ। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर हो गया है। कौशल्या के वचन सुन
भरत सहित रनुवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। कौशल्या के वचन सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। हरे बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया। बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतऊ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुत कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। जे यदि मातु पिता सुत मारे, गाई गोट महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, नीत महीपति माहुर दीने। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया और दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सुंदर वाणी बोले कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालकों की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। जे पातक उपपातक यही, कर्म बचन मन भव कब कई। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोरी मत माता। कर्म वचन मन में होने वाले जितने भी पातक और उपपातक हैं, यानी बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा जरा सा भी मत हो तो वो सभी पाप मुझे लग जाएं। जे परिहरि हरि चरण, भजई भूति गण घोर। तेई कई गति मोई देव विधि, जो जननी मति मोर। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को ध्याते हैं, हे माता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति देना। अरे बेचही वेदु धर्म दुहि लेई, पिसन पराय पाप कई देई। कपट कुटिल कलह प्रिय किरोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं और चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करते हैं, जो कपटिल कलह प्रिय क्रोधी हैं और वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कई पर धनु पर धारा। पावऊ में तिनके गति घोरा, जो जननीय सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन को और पराई स्त्री को तकते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो उनके जैसी भयानक गति पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पित विमुख अभागे।
जेन बजई हरे नर तनु पाई, जिनहि ने हरे हरे सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर को पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, तज श्रुत पंथ बाम पथ चलई, बंचक ब्रच बेस जग छलई। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानऊ बेहू। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बदल कर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के बचन सुने, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तू, सदा बचन मन काय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे रहे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै हिमु आगे, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी रघुवर के प्राणों से प्यारे थे। चंद्रमा चाहे विष चुआने वाला हो जाए और पाला आग बरसाने लगे, पर जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, परंतु भय ज्ञान बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कई, सो सपने सुख सुगति न लई। जो ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। असे कहे मातु भरत ही लाए, थन पै श्रवई नयन जल छाई। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने हृदय से लगा लिया और उनके नेत्रों में जल भर आया और प्रेम वात्सल्य छलकने लगा, और विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तवे आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे। कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव और वशिष्ठ जी आए और उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊ, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहे सब काज। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। सुबह होने पर उन्होंने सभी मंत्री और महाजनों को बुलवाया। मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहे और बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया, और फिर कहा कि हे तात,
हृदय में धीरज धरो और आज जो कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठकर बैठ गए, उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। आज के लिए इतना ही। आगे अगले अध्याय में फिर कोई अंश ले फिर पढ़ेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।